स्वागत और अभिनंदन है इन सितारों का मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, झीलों और ताल तलैयों की नगरी, जहां देश में सबसे ज्यादा अगर बात करें सौंदर्य का ये खूबसूरत शहर, और आए हुए सभी हमारे गणमान्य व्यक्तित्वों का हार्दिक अभिनंदन। आइए स्वागत करते हैं मेरे साथी कॉन्ट्री बॉक्स में एक और बेहतरीन आवाज हमारे साथी बादशाह खान जी का। बहुत बहुत धन्यवाद विकास भाई। तो लीजिए इस समय दोनों ही मैदानी अंपायर, अंतर्राष्ट्रीय अंपायर जनाब रफ़ी साहब मारवाड़ जंक्शन राजस्थान से बिलोंग करते हैं, उनके साथ आदिल कदर साहब मैदान की ओर जाते हुए, और MUCC उड़ीसा के कैप्टन से गुजारिश करूंगा कि दोनों ही सलामी बल्लेबाज मैदान पर पहुंचाएं। और लीजिए, तुमने बुलाया और हम चले आए। दोनों ही सलामी बल्लेबाज इस समय मैदान पर दस्तक देते हुए। ऋतिक पाटिल और बिलाल शेख पारी का आगाज़ करने के लिए MUCC की ओर से सलामी बल्लेबाज के रूप में मैदान पर, और वहीं जवाहरलाल नेहरू कॉलेज की ओर से पहले ओवर की कमान एमरोज खान। शानदार आयोजन, चारों ओर क्रिकेट की ये गूंज, मैदान के चारों ओर दर्शक दीर्घा में दर्शक ही दर्शक नजर आते हुए इस खूबसूरत से आयोजन की सफलता की इबारत लिखते हुए तैयार इस समय बॉलर इमरोज खान, स्ट्राइक पर ऋतिक पाटिल। 5-5 ओवर के मुकाबले 1 ओवर का कंपलसरी पावर प्ले। ये बॉल ऋतिक पाटिल के लिए पहली बॉल पर रिवर्स हिट खेलने की चेष्टा, रन लेने के लिए दौड़ पड़े हैं। जब तक विकेट कीपर आते आसानी के साथ दौड़कर 1 रन पूरा किया। और लीजिए, मोहम्मद रफ़ी अपने ही अंदाज में लेग बाय का इशारा करते हुए सिंगल के साथ खाता खुलता हुआ MUCC उड़ीसा का। और अब स्ट्राइक पर पहुंचे हैं बिलाल शेख, एक बड़ा बल्लेबाज, लंबे लंबे छक्के लगाने के लिए जाने जाते हैं। पहले मुकाबले में अपने फॉर्म से थोड़े से जूस से नजर आए थे, देखना होगा इस मुकाबले में। चले इस समय बॉलर एमरोज खान। बिलाल शेख के लिए इस बार डाउन द ग्राउंड बैक टू द बॉलर खेला, थोड़ी सी मिसफील्ड हुई है, दौड़कर 1 रन पूरा करते हुए दोनों ही बल्लेबाज। बॉलर की दिशा में खेला था, अपने फॉलो थ्रो में बॉल को रोका वहां पर, मगर 1 रन लेने से नहीं रोक सके दोनों ही बल्लेबाजों को। सिंगल के साथ 2 रन पर पहुंचा टीम का स्कोर MUCC उड़ीसा का। शानदार आयोजन। और अब स्ट्राइक पर एक बार फिर पहुंचे हैं ऋतिक पाटिल। चले इस समय बॉलर ये बॉल, और इस बार खींचकर शॉट लगाने की चेष्टा थी ऑन साइड के रीजन में। बल्ले और गेंद का कोई समागम, कोई संपर्क नहीं पहुंची, सीधी विकेट कीपर के दास्तानों में डॉट रही है बॉल। जितने अच्छे बल्लेबाज हैं उतने अच्छे गेंदबाज भी हैं, और ये कहना गलत नहीं होगा कि गेंदबाज आपको आसानी से रन बनाने नहीं देंगे। आपको बनाने होंगे, मेहनत करनी होगी, पसीना बहाना होगा। एक बार फिर उसी अंदाज में बल्ला चलाया था, क्रॉस बैटेड से खेलने की चेष्टा, उसी अंदाज में गेंदबाजी, एक और डॉट। बेहतरीन गेंदबाजी एमरोज खान की।
पिच होने के बाद थोड़ी सी दिशा बदलती हुई, समझ नहीं पाए वहाँ पर बल्लेबाज ऋतिक पाटिल। और चुनौती है इस समय, जिस तरह से गेंदबाजी की जा रही है। बल बल्लेबाज भरकस कोशिश कर रहे हैं लंबा शॉट खेलने का, कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। और इस बार फिर फुल टॉस थी, रिवर्स हिट खेलना चाहते थे, एक बार फिर संपर्क नहीं हो पाया। एक बार फिर तोड़कर 1 रन पूरा करते हुए लेग बाय का इशारा अंपायर मोहम्मद रफ़ी फ्रॉम मारवाड़ जंक्शन राजस्थान से। महज 3 रन संभवतः ओवर की अंतिम बॉल। और इस बार आप स्टंप पर सफल कर आए थे, शॉट के लिए जगह बनाई थी, लंबा शॉट खेलने की चेष्टा। बल्ले और गेंद का कोई मिलाप, कोई संपर्क नहीं। ओवर की समाप्ति, 1 ओवर की समाप्ति पर बगैर किसी नुकसान के 3 रन, इस मुकाबले की सूरत हाल। तो थोड़े से रनों के लिए जूझते हुए नजर आ रहे हैं एमयूसीसी के बल्लेबाज। और अगर इस टीम के नज़रिए से कहूँ तो जो बल्लेबाजों का टीम में मर्तबा है, जो कद है, उसके मुताबिक बल्लेबाजी करनी होगी। जो आप स्थान रखते हैं, पहला आप मुकाबला गवा कर आ रहे हैं। और इसके बाद जो मुकाबला होगा श्री राजवंश, उसके सामने कृष्णा घाड़गे फैंस क्लब, दोनों ही टीम के कैप्टन वो। और अब बॉलिंग के लिए भावेश पवार, गेंदबाजी में एक और बड़ा सितारा टेनिस क्रिकेट हिंदुस्तान का। सामने होंगे ऋतिक पाटिल, भावेश पवार, ये बॉल। और इस बार शानदार शॉट लगाया है कवर्स की ओर, फील्डर को कोई मौका नहीं, गेंद दंदनाती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रन लीजिए। अपने ही अंदाज में 4 रन का इशारा करते हुए मोहम्मद रफ़ी मारवाड़ जंक्शन राजस्थान से आए हुए। और दूसरे ओवर की पहली बॉल पर बाउंड्री अर्जित की है बल्लेबाज ऋतिक पाटिल ने। भावेश पवार, अब देखना होगा कहां पर गेंदबाजी करते हैं। चले इस ओवर में ये बॉल। और इस बार स्वीप करने की कोशिश है, इसी बीच तोड़कर 1 रन पूरा करते हुए विकेट कीपर खुद गए थे इस बॉल को फील्ड करने के लिए। एट साइट ये टूर्नामेंट, सिर्फ 8 ही खिलाड़ी मैदान पर आपको नजर आएंगे। और एक बार फिर अंपायर का इशारा लेग बाय का आता हुआ। और इस सिंगल के साथ 8 रन पारी के दूसरे ओवर से निर्धारित 5-5 ओवर का ये मुकाबला। कसी हुई गेंदबाजी कहूँगा, जिस तरह से बल्लेबाजों को रोक कर रखा है गेंदबाजों ने, और खुलकर बल्लेबाजी करने की बिल्कुल भी आज़ादी नहीं दी है। और इस बार स्कूप करने की कोशिश, लीजिए अंपायर का इशारा वाइट का आता हुआ। स्कूप करना चाहते थे, विकेट कीपर के ऊपर से खेलना चाहते थे, वहाँ उस और कोई फील्डर नहीं है, बाउंड्री चाहते थे। अगर अंपायर का इशारा वाइट का आया, इस बार खींच कर शॉट लगाने की कोशिश, लंबा शॉट खेलना चाहते थे। एक बार फिर बल्लेबाज को बीट कराते हुए शॉट रही ये बॉल। और बल्लेबाज ने वाइट बॉल का रिव्यू लिया है, थर्ड अंपायर को रेफर किया है, और थर्ड अंपायर चेक करेंगे। जो हमारे इस ग्राउंड का जो मेन गेट है, जिनकी भी गाड़ियां वहां पर पार्क हैं, 2 व्हीलर या 4 व्हीलर, तो जल्द से जल्द उस जगह से हटा लें। नगर निगम की क्रेन आ रही है। जल्द से जल्द अपने 2 व्हीलर 4 व्हीलर वाहन वहां से हटा लें, मेन गेट पर जिनके भी वाहन पार्क हैं। तो लीजिए, ड्रोन ने इस बार परवाज भरी है विकास भाई, इस खूबसूरत से इस ग्राउंड को अपनी आगोश में समेटने के लिए। और अंपायर का इशारा फेयर डिलीवरी। और इस बार दिशा से भटकते हुए अंपायर का इशारा वाइट का, अतिरिक्त रनों की श्रृंखला में इजाफा, इस एक अतिरिक्त के चलते 10 रन।
पारी के दूसरे ओवर से, और कहीं ना कहीं भरकस कोशिश कर रहे हैं बल्लेबाज लंबा शॉट लगाने की। और इसमें आर करती मानो खोद कर ये शॉट खेला है मिड विकेट की ओर। डीप में फील्डर है, एक रन दौड़कर पूरा किया है, दूसरे के लिए दौड़ लगाई है। अगर नॉन स्ट्राइक एंड पर ये थ्रो होता तो शायद कुछ मामला बन सकता था। कीपर एंड पर ये थ्रो, एक रन और स्कोर में। और इस सिंगल के साथ 1-1-11 11 रन। 1.4 ओवर का खेल अभी तक समाप्त हो चुका है। 11 रन, विकेटों का सूखा। पहले विकेट की तलाश में इस समय जवाहरलाल नेहरू कॉलेज के गेंदबाज। एक और वाइड बॉल लगातार दिशा से भटकते हुए ऑफ स्टंप पर टप्पा खाकर और थोड़ी सी बाहर की ओर जाती हुई ये बॉल। थोड़ी सी दिशाहीन गेंदबाजी इस ओवर में देखने को मिली है गेंदबाज भावेश पवार के द्वारा। और इस बार उठाकर खेला है, बॉल हवा में, क्या कोई फील्डर उसके नीचे आएगा? और नो मैंस लैंड में जाकर ये बॉल गिरी है। लॉन्ग ऑफ के रीजन में कोई फील्डर नहीं था, थोड़ा से कवर्स की ओर खड़े हुए थे। इसी बीच दौड़कर 2 रन पूरे करते हुए दोनों ही बल्लेबाज गुड रनिंग बिटवीन द विकेट। शानदार दौड़ विकेटों के बीच में, 14 रन इन 2 रनों की मदद से। थोड़ा सा लंबा रहा ये ओवर, 3 वाइड बॉल आई हैं इस ओवर में। भावेश पवार इस ओवर में एक बार फिर ऋतिक पाटिल के लिए ये बॉल, और इस बार खींचकर शॉट लगाया है वाइड लॉन्ग ऑन के रीजन में। फील्डर को काफी लंबी दूरी तय करनी पड़ेगी, मगर बॉल को नहीं रोक पाएंगे और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रन। ओवर की समाप्ति इस चौके के साथ अफसर स्कोरबोर्ड से अवगत कराने का। 2 ओवर की समाप्ति पर बगैर किसी नुकसान के 18 रन टीम MUCC उड़ीसा। और अब अगले ओवर की कमान सौंपना चाहूंगा साथी कमेंटेटर विकास यादव जी। स्वागत है विकास भाई आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया बादशाह भाई। कमाल के क्रिकेट नज़र आता हुआ है यकीनन तौर पे इस समय। बॉलिंग में काफ़ी कसी हुई गेंदबाजी हो रही, थोड़ा सा इरादे जाहिर किए, कमाल का शॉट इस समय। और नजर डालें 2 ओवर के खेल की समाप्ति के बाद 18 बिना नुकसान के MUCC उड़ीसा। और अच्छी टीम मानी जाती है MUCC उड़ीसा। ऋतिक पाटिल 11 पे हैं, बिलाल अभी खामोश हैं सिर्फ 2 रन पे। देखना होगा अपनी खामोशी कब तोड़ते हैं बिलाल शेख। पहले भी यहाँ लेम ट्रॉफी में आ चुके हैं और काफ़ी धमाकेदार बैटिंग्स की है इन्होंने। अब निगाहें रहेगी किस तरीके से बैटिंग करते आने वाले ओवर्स में। फिलहाल ऋतिक पाटिल ये वो सितारे हैं जिन्होंने इंडिया के टॉप मोस्ट जो टूर्नामेंट होते हैं, चाहे सुप्रीमो हो, ISPL हो, बिलाल शेख जैसे सितारे उनमें नज़र आते हैं। और हमारे लिए गौरव की बात है भोपाल शहर में इन खिलाड़ियों को एकाकार किया है मोनू भैया की कोशिशों ने। फिलहाल यहाँ पे इस समय थोड़ी वेरिएशन के साथ ऑफ स्टंप से बाहर एक क्रॉस बैटेड मारने गए, डॉट बॉल एक वापस से। अच्छी गेंदबाजी भावेश, पहला ओवर किया था 14 रन दिए थे भावेश ने। अब इमरोज को लेकर आए हैं, फर्स्ट ओवर में सिर्फ 2 रन कंसीड किए इन्होंने। बहुत अच्छी गेंदबाजी, कमाल की बॉलिंग कर रहे हैं। स्लो बॉल्स, कटर, चेंज ऑफ पेस बहुत ज़रूरी, लेकिन यहाँ वाइड मिलेगी। अंपायर देख सकते हैं, बहुत अनुभवी अंपायर, दोनों ही अपनी भूमिकाओं को बखूबी अदा करते हुए ऑफ स्टंप से ज़्यादा बाहर खेलने का प्रयत्न। और थर्ड अंपायर को रेफर किया इस समय बॉलर ने, काफ़ी करीबी माना जा रहा है जी, वाइड है, इस कारण उन्होंने थोड़ा सा अपने जो उनके पास अथॉरिटी है लेने का, थर्ड अंपायर को रेफर किया है। शानदार अगर देखें पूरी पैनल अंपायर की, आशीष भाई जिसकी अगर बात करें जिनकी कोऑर्डिनेशन में MPC है अंपायर, साथ में हमारे साथ रोहित धाकड़ हैं, अजितेश, आदिल, रफ़ी भाई और पूरी टीम इस समय देख सकते हैं। तो ये प्रोफेशनल लेके बहुत अच्छा है टूर्नामेंट नज़र आता है। मोनू भैया लगातार क्रिकेट को लेकर के जो उनके दिल में जो लगातार कोशिशें हैं कि किस तरीके से भोपाल को पहचान पूरे देश में दिलाई जाए, और उसी का ये एक बहुत ही शानदार समागम है। एट साइड इंडिया का पहला टूर्नामेंट इस समय जिसकी आतिथ्य कर रहा है झीलों, ताल तलैयों और खूबसूरत ये शहर भोपाल। देख सकते हैं इसकी ये खूबसूरत ये मैदान जिसकी फिलहाल डिसीजन कुछ पलों के लिए रुका हुआ, डिसीजन पेंडिंग है। ऑफ स्टंप से काफ़ी ज़्यादा बाहर खेलने गए, बॉलिंग कर रहे हैं इमरोज, एक और बड़ा नाम टेनिस क्रिकेट का सितारा। स्ट्राइक पे है बिलाल शेख। और ये मुकाबला जो हमारे दर्शक देर से हमारे साथ जुड़े हैं उन्हें बताना चाहूँगा, ये 2 बड़ी टीमों के बीच मुकाबला है, MUCC उड़ीसा और जवाहरलाल नेहरू कॉलेज के बीच। डिसीजन देखना होगा क्या आता है। अंपायर का इशारा आया है वाइड का, यानी कि एक्स्ट्रा के रन मिलेंगे इस समय।
फिलहाल 19 रन पारी के तीसरे ओवर में। अभी तक के उतनी विस्फोटक बैटिंग देखने को नहीं मिली है जिस मिजाज, तासीर और आक्रामकता के लिए जानी जाती है टीम एमयूसीसी उड़ीसा। इमरोज एक बार फिर से अपनी बेहतरीन गेंदबाजी से फिलहाल इस बीच बल्ले का ऊपरी किनारा बाहरी, अगर बात करें शानदार गेंद थी, स्लोअर धीमी गति के पेस से इस समय बीट किया ऊपरी किनारा और विकेट आया इस समय आसानी के साथ। कैच लिया विकेट के पीछे इस समय। फिलहाल 19 एक विकेट के नुकसान पे ये शहर भोपाल जो अपने आप में एक अलग पहचान रखता है, भारत का सबसे स्वच्छ राजधानी है और सबसे क्लीनेस्ट कैपिटल, और उतनी ही क्वालिटी अगर देखें हमारे प्रोडक्शन की 2020 स्पोर्ट्स, क्या गजब का अगर बात करें कवरेज स्मूथली और कमाल की। हम सभी अपने स्पॉन्सर्स का भी बहुत धन्यवाद देते हैं, मोइरा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सभी सहयोगियों का जो सपोर्ट मिला है, दंगल स्टोरी, मानसरोवर ग्रुप पे, SBI और कमाल का इसके पीछे एक इच्छा शक्ति आदरणीय मोनू गोयल जी की उन मेहनत का नतीजा है। फिलहाल बॉलिंग पे एक बार फिर से इमरोज, नए बल्लेबाज आए हैं खेलने के लिए पवन केने, बहुत बड़ा नाम है, पहले भी आ चुके हैं पवन, लेकिन उनको मौका नहीं दे रहे हैं। लगातार जड़ में गेंदबाजी, शानदार उम्दा बॉलिंग की जा रही है वाकई में वर्षा भाई। जो प्लान करके आई है टीम एक बड़ी टीम के खिलाफ, ये ताकत है। देखिए पहले ही से सफल हो गए थे स्विच हिट लगाने के लिए, क्रॉस बैटेड, लेकिन फॉलो किया बिल्कुल जड़ में। फिलहाल 19 पे 1। अगली गेंद, इस बार गेंद को उठा दिया है डाउन द ट्रैक, कमाल का शॉट है, इतना सीधा कि तीर भी शर्मा जाए। और क्या खूबसूरत अंपायरिंग, देखिए अलग ही अदा दिखाते हैं अपनी मोहम्मद रफ़ी, और शानदार तरीके से ये शॉट पे अगर नजर डालें, क्या उम्दा तरीके से गेंद की लाइन में आए, एलिवेशन, फॉलो थ्रू बल्ले का अद्भुत था, डाउन द ग्राउंड खेला, ज्यादा जोर से मारने नहीं गए, बैकलिफ्ट और बॉटम हैंड कमाल का, ऊंचाई और दूरी मिलेंगे 6 रन। और इस बार गेंद थोड़ी धीमी गति की, खेला मिड विकेट की तरफ, ग्राउंडेड। हमारे भोपाल शहर के दर्शक जो हल्की सी गुलाबी ठंड में, ये मैदान ने बहुत ही खूबसूरत मैदान, देश के हमारे बात करें भोपाल जो कि मध्य प्रदेश की राजधानी के बिल्कुल दिल में स्थित है बादशाह भाई, नया भोपाल और पुराने भोपाल के बिल्कुल बीच में, और कमाल का ये मेजबान इस समय 26 एक विकेट पे एमयूसीसी उड़ीसा पहले बैटिंग करते हुए। फिलहाल इस बार अच्छी गेंद, थोड़ी सी शॉट ऑफ द लेंथ, हार्ड लेंथ, और ओवर की समाप्ति हुई है डॉट बॉल के साथ। ओवर कंप्लीट किया इस समय, 26 रन 2 विकेट के नुकसान पे 3 ओवर के खेल की समाप्ति के बाद। अभी तक नजर डालें इमरोज ने काफी मुतासिर किया है अपनी इंप्रेसिव बॉलिंग, 2 ओवर में 10 रन देकर 1 विकेट। और यहां पे अगर नजर डालें जिस तरीके से बॉल की, क्रॉस बैटेड मारने गए और कमाल के समय शानदार तरीके से यहां पे कमाल का कैच, कॉट बिहाइंड आउट, शानदार विकेट दिलाया इस समय। और 26 एक विकेट के नुकसान पे 3 ओवर के खेल की समाप्ति के बाद ये सूरत हाल एमयूसीसी उड़ीसा वर्सेस ये मुकाबला। दूसरी तरफ देखें जवाहरलाल नेहरू कॉलेज, दोनों टीमें बादशाह भाई 80 साइड के टॉप क्लास प्लेयर्स से सजी हुई है, सुसज्जित है, कमाल का बैटल और खूबसूरत क्रिकेट। अभी तक देखें लगभग 1500 से ज़्यादा लोग हमें 2020 स्पोर्ट्स में लाइव देख रहे हैं, इस मैच की अहमियत को जानते हैं, कितना बड़ा ये टूर्नामेंट है और बहुत ही शानदार मेजबानी इस समय। ऋतिक पाटिल हैं 11 पे और पवन केने बीच मैदान में, और उनका साथ देने आए हैं नए बल्लेबाज इस समय। 80 साइड एक बहुत अलग फॉर्मेट है, यहाँ पे आपको कैलकुलेटेड रिस्क लेने होते हैं। आपके जो प्लेयर्स हैं चुनिंदा, क्योंकि ज़्यादातर हम सब अव्यस्त हैं 11 साइड टूर्नामेंट का, लेकिन जब 80 साइड जैसे इंटरेस्टिंग समय के साथ हम सबको ढलना होगा, और बहुत अच्छा सोच प्रथमेश आए हैं बॉलिंग कमान लेकर के। प्रथमेश ठाकरे एक जाना पेशाना नाम है, बहुत ही शानदार शॉट इस बीच, क्या कहने, उड़ान भरी है इस समय। अंपायर के इशारों की प्रतीक्षा, 6 अथवा 4 देखना होगा, इंतजार कर रहे हैं।
ये वो बल्लेबाज जिन्होंने अपनी पवन के ने अंपायर ने बाउंड्री चेक करने का इशारा किया है। मोहम्मद रफी ने देखना होगा 6 अथवा 4 बहुत ही क्लोज आकर के बाउंड्री लाइन के रोप्स के नजदीक ये कंफर्म करना है। पवन के ने बहुत उम्दा बल्लेबाजी करते हैं। इनकी बैटिंग बादशाह भाई हमने पहले भी देखे हैं, काफ़ी सलाहियत रखते हैं। रेंज ऑफ शॉट कमाल का है, हर जोन में खेलने की काबिलियत है। स्वीपर कवर, एक्स्ट्रा कवर, लॉन्ग ऑन, मिड ऑन और कमाल की उम्दा बल्लेबाजी की झलक इस समय। अंपायर का इशारा इस समय देखना होगा 6 अथवा 4 रन का इशारा आया। आखिरकार बाउंड्री आई इस समय। स्कोर पहुंचा 30 रन 2 विकेट पे पारी के चौथे ओवर में। इस शॉट को रिलीज किया, शॉट ऑफ द लेन गेंद बैकफुट पे गए, बॉडी वेट ट्रांसफर किया अपने पिछले पांवों पे। खिलाड़ी थे कवोस में, उनके ऊपर से क्या शानदार शॉट गोली की रफ्तार से। लेकिन इस बार सिंगल मिलेगा, बहुत क्लोज सिंगल इस समय। बहुत ही बेहतरीन मेजबानी इस समय नजर डाले इसे रनों के साथ स्कोर में इजाफा करेंगे। 32 रन्स 32 2 विकेट पे। स्टारों से सजी दोनों ही टीमें हैं। एमएफसीसी उड़ीसा इंडिया के टॉप टीमों में शुमार। फिलहाल इस बार गेंद गई है खाली क्षेत्र में, खेलना चाहते थे कहीं और, नो मैंस लैंड में। थर्ड मैन की दिशा से एक और बाउंड्री। 4 रन के साथ एमएफसीसी उड़ीसा एक धीरे धीरे एक चैलेंजिंग टोटल की तरफ 36 2 विकेट पे पारी के चौथे ओवर में। इरादा जरूर था इस समय सामने की तरफ मारने का, लेकिन रन आने चाहिए किसी भी अगर बात करें माध्यम से आए। फिलहाल 36 2 विकेट पे पारी के चौथे ओवर में। और आखिरकार कामयाबी दिलाई है प्रथमेश ने। गजब की बॉल और बहुत ही बेहतरीन तरीके से विकेट दिलाया इन्होंने, शानदार अंदाज में। 7 गेंदों से 17, एक अच्छा स्टार्ट दिया था। इंटेंट देखने लायक थी बैटिंग की। स्ट्राइक रेट 242 का। इस तरीके के इम्पैक्टफुल इनिंग्स बहुत मायने रखती है। और ये बॉल जड़ में ज़्यादा विट्स नहीं दिया, बाहरी किनारा। कॉन्ट्रीबॉक्स में विकास मेरे साथ, बादशाह खान जी, अरुण वर्मा जी, पूरी टीम हमारा पैनल कमेंट्री का, और आदरणीय मोनू भैया की क्या शानदार ये कोशिश है। एक बार फिर से भोपाल शहर खेल की नई भाषा बोल रहा है इस बार 8 साइड के संस्करण में। विकेट दिलाया जिस तरीके से प्रथमेश ठाकरे ने, बेहतरीन ये सितारे हैं इंडिया के टॉप मोस्ट, सारे बड़े टूर्नामेंट खेलते हैं। फिलहाल इस बार शॉट ऑफ द लेन गेंद पुल किया, उड़ान भरी है। खिलाड़ी आ रहे हैं डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग से, लेट स्टार्ट लिया था, बॉल नो मैंस लैंड में गिरी वहां पे। और यकीनन तौर पे यहां पे मौका रहेगा रन मुकम्मल करने का। 2 रन पूरे किए। वर्षा भाई काफी अच्छा बैटल नजर आ रहा है दोनों टीमों के बीच, ये संघर्ष। क्वालिटी बॉलिंग नजर आ रही है, रोक कर रखा है। इमरोज ने 2 ओवर में सिर्फ 10 रन दिए, 2 क्रुशियल विकेट लिए। और ये गेंद एक और शानदार बेहतरीन बॉल यहां पे, कमाल की गेंद बिल्कुल जड़ में, पैरों में। एक और डॉट बॉल, प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं लगातार। 4 ओवर के खेल की समाप्ति के बाद 38 पे 3। 2 नए बल्लेबाज हैं, मुजम्मिल शेख और सूरज, काफी उम्दा बैटिंग करते हैं। लेकिन बॉलिंग क्वालिटी प्रथमेश ठाकरे दिखाया है किस दर्शे के गेंदबाज हैं। वर्षा भाई क्वालिटी बॉलिंग नजर आ रही है, क्योंकि इस टीम में दोनों टीमों में देखे बिलाल शेख जैसा सितारा हो, सुमित जैसे कई बड़े स्टार्स सामने सामने हैं। आइए आगे कमेंट्री के लिए। फिलहाल नजर डालें 4 ओवर के खेल की समाप्ति के बाद स्कोर बोर्ड पे 38 रन 3 विकेट पे। फिलहाल 4 में 38 3 विकेट पे ये सूरत हाल एमयूसीसी उड़ीसा, जिससे बात करें इंटेंट के साथ आई है। अभी तक स्कोर उस गति से नहीं। पूरे अगर बात करें दिवाली की धूम, त्योहार की रंगत और रौनक और क्रिकेट का सुरूर दिलों तक पहुंच रहा है। क्या उम्दा और आतिथ्य करता हुआ ये शहर। बॉलिंग कमान पे आए हैं आशीष मेहरोल, एक और बड़ा नाम गेंदबाजी का। वेरिएशन के लिए जाने जाते हैं, स्लोअर के साथ शुरुआत की है, चेंज ऑफ पेस इनकी क्वालिटी रही है। एक और बेहतर गेंद ऑफ स्टंप से बाहर, कमाल की गेंदबाजी आशीष मेहरोल, ये इनकी ताकत है। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी करते हुए इस समय शुरुआत की सुबह की डॉट के साथ। महज 38 पे 3 आखिरी ओवर।
इस बार उठा दिया, कमाल का शॉट है, गेंद जा रही है इस समय लॉन्ग ऑन के ऊपर से, शॉट ऑफ द लेन गेंद, पोजीशन में आए, बेहतरीन बैक स्विंग, एलिवेशन देखने लायक, मिलेंगे 6 रन, लैम ट्रॉफी मैक्सिमम, बेहतरीन छक्का, शानदार 6 रन। सूरज, नाम सूरज है, चमक बिखेर रहे हैं। क्या शॉट था इस खिलाड़ी का, पोजीशन में आए, फिलहाल 44 पे 3। एक और अच्छा शॉट, हार्दिक पांड्या की झलक है, जड़ से गेंद को बेहतरीन तरीके से निकाला, लॉन्ग ऑन के ऊपर से, इस बार एक और मैक्सिमम, 50 कम्स अप, 50 रन पूरे हुए। इरादे जाहिर कर दी है सूरज ने, जानते हैं ये रन कितने इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि रन बने नहीं थे पिछले 4 ओवर्स में ज्यादा, एक्सेलरेट कर रहे हैं रनों की गति को, और ये ताकत है। हम सभी अपने सहयोगी पार्टनर्स का बहुत धन्यवाद देते हैं, IDBI बैंक, मानसरोवर ग्लोबल यूनिवर्सिटी, SBI, साथ ही साथ सभी हमारे सहयोगी जो इस टूर्नामेंट में हमें सपोर्ट कर रहे हैं। फिलहाल ब्रॉडकास्टिंग पार्टनर्स 2020 स्पोर्ट्स, द डंगल स्टोरी प्रेजेंट्स लैम ट्रॉफी। इस बार शॉट ऑफ द लेन गेंद, स्लैश किया वीरेंद्र सहवाग के अंदाज में, गेंद गई है इस समय पॉइंट बाउंड्री लाइन की तरफ, दूर उस ओर के स्वीपर कवर से खिलाड़ी आकर फील्ड करे, मौका यहां पे रन बनाने का आसानी के साथ, स्कोर में इजाफा करते हुए इस समय स्कोर को पहुंचाया इस समय 52 रन्स। MUCC उड़ीसा 52 पे 3 पारी के 5वें ओवर में सूरज और मुजामिल बीच मैदान में, आशीष मेहरोल हैं बॉलिंग कमान पे। काउंटर बॉक्स में विकास की आवाज आप कुकू FM वर्ल्ड कप और तमाम अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे, MPL जियो सिनेमा पे, तमाम ऐसे नेटवर्क्स पे सुन चुके हैं। फिलहाल स्लैश किया नो मैन स्टैंड में, डीप कवर से खिलाड़ी, बॉल थोड़ी सी वहां पे छिटकी उनसे, बाउंड्री लाइन की तरफ जा रही, दूर सोर, जहां पे हमारे शहर के काफी दर्शक मौजूद हैं। फिलहाल बहुत ही शानदार क्रिकेट की झलक, और इस ओवर्स को भुनाना चाहते हैं, 3 रन दौड़कर पूरा किया। रनिंग बिटवीन द विकेट बहुत मायने रखती है, हमारे साथी कमेंटेटर दामोदर प्रसाद आर्य जी भी बता रहे थे, जिस तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है जब शॉर्टेस्ट फॉर्मेट में हम आते हैं, 1-1, 2-2 रन। फिलहाल 55 पे 3 पारी के 5वें ओवर में, इस ओवर को थोड़ा बड़ा ओवर बनाया है बल्लेबाज सूरज ने। अब मुजम्मिल स्ट्राइक पे होंगे, इस बार स्लैश करना चाहते थे, ऊपरी किनारा बल्ले का, थोड़ी सी फेस से वेरिएशन से बीट किया था, डायरेक्ट हिट होगी तो मुश्किल में होंगे, लेकिन यहाँ पे उम्दा रनिंग बिटवीन द विकेट, और धीरे धीरे इस समय एक फाइटिंग टोटल की तरफ MUCC उड़ीसा पहुंची है। नॉट आउट का इशारा, टारगेट जो होगा इस मैच को जीतने के लिए, पहले बैटिंग करते हुए बनाए हैं MUCC उड़ीसा 57 3 विकेट पे, बहुत ही शानदार बैटिंग की, 17 रन बनाए सूरज ने, 2 छक्के लगाए, बैटिंग में साथ दिया बखूबी इनके लिए पवन केने की तूफानी पारी, और कितना शानदार तरीके से कवरेज आप देखिए हर एंगल से, एक बहुत ही उच्च स्तरीय आयोजन। फिलहाल टारगेट रहेगा इस मैच को जीतने के लिए 58 रन्स नजर डालते हैं इस समय। ऋतिक पटेल, जो कि अभी तक समरी देखे ऋतिक पाटिल ने शुरुआत करने आए थे, 10 रन बनाए, थोड़ी धीमी शुरुआत थी। बिलाल शेख सिर्फ 2 रन बनाए। पवन केने बहुत बेहतरीन स्टार्ट दिया, 7 गेंदों से 17 एक्सेलरेट किया था मिडिल ओवर्स में। सूरज ने 5 गेंदों से 17 रन की आतिशी पारी खेली, एक्स्ट्राज के 7 रन रहे, 5 ओवर में 57 रन बनाए। और यह है जवाहरलाल नेहरू का बॉलिंग एनालिसिस, इमरोज कमाल की उम्दा बॉलिंग, 2 ओवर में सिर्फ 9 रन देकर 2 विकेट, इंपैक्टफुल बॉलिंग। भविष्य पवार ने 1 ओवर में 14 रन दिए, थोड़े से एक्सपेंसिव साबित हुए। प्रथमेश ठाकरे 1 ओवर में 12 रन देकर 1 विकेट, और आशीष मेहरोल थोड़े महंगे साबित हुए थे। अगले मैच के लिए दोनों टीमों के कैप्टन आ जाएं टॉस के लिए प्लीज। कृष्णा गाड़गे फैंस क्लब और दूसरी तरफ जो हमारी टीम एक और राजवंश, श्री राजवंश की टीम, दोनों कैप्टन आ जाएं प्लीज। आशीष मिश्रा जी हमारे मैच रेफरी, MPC अंपायर मौजूद हैं। और देखिए इस समय MUCC के ये जो ग्राफ है रनों का, जो बाउंड्रीज लगी है, इस पे नजर डालेंगे। जो वैगन व्हील नजर आती है रेड में, जहां पे अगर बात करें, जहां पे बहुत ही शानदार तरीके से जो चौके लगे हैं डाउन द ग्राउंड, एक लॉन्ग ऑन से, 2 एक्स्ट्रा कवर से, 1 थर्ड मैन से, और जो छक्के लगाए गए हैं लॉन्ग ऑन और लॉन्ग डाउन द ग्राउंड को ज्यादातर चूज किया है। कमाल का कवरेज, बहुत ही शानदार कवरेज। टारगेट होगा 58 रन्स। जुड़े रहिए हमारे साथ, सेकंड इनिंग के जैसे ही आगाज होगी वापस जुड़ेंगे मैं, विकास, हमारे साथ वर्षा जी और पूरी टीम। अगले हमारे दोनों टीमों के कैप्टन श्री राजवंश और कृष्णा गाड़गे फैंस क्लब, प्लीज कैप्टन आ जाएं टॉस के लिए नेक्स्ट मैच के।
घनश्याम यादव जी और दिलीप विजवा जी, दोनों कैप्टन प्लीज आ जाएं 1 मिनट में। हमारे मैच ऑफिशियल्स मौजूद हैं नेक्स्ट मैच के टॉस के लिए। दोनों टीमों के कैप्टन आ जाएं। दिलीप विजवा एक बड़ा सितारा, मध्य प्रदेश का सबसे बेहतरीन ऑलराउंडर, और उतनी ही एक और बेहतरीन स्टार जो घनश्याम यादव, जिन्होंने कमाल किया पिछले मैच में। अच्छा भाई, ये मैच भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। 57 एक फाइटिंग टोटल है 5 ओवर के खेल में, और जब दो बड़ी टीमें होती है, क्वालिटी बॉलिंग है, फील्डिंग स्टैंडर्ड बहुत ऊंचा है, बहुत अच्छा मैच देखने को मिलेगा ये यकीनन तौर पे। दिलीप विजवा जी जो कि मध्य प्रदेश का एक ऐसा सितारा जो ISPL में क्या गजब की, अगर बात करें 2-3 ऐसे मैच रहे जहां दिलीप विजवा ने छाप छोड़ी थी पिछले सीजन। क्या बेहतरीन अपनी प्रतिभा का, अपने टैलेंट का। और दूसरी तरफ आज एक्शन में होंगे घनश्याम यादव। बहुत ही शानदार मैच रहेगा, बहुत ही बेहतरीन ये मुकाबला देखने को मिलेगा। आप सबको जुड़े रहिए हमारे साथ। स्वागत करता हूं मेरे साथी बादशाह जी का। घनश्याम यादव कम अप प्लीज। कैप्टन घनश्याम यादव कम अप प्लीज। पुनः सभी दर्शकों का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत। दूसरी इनिंग इस समय प्रारंभ होती हुई जवाहरलाल नेहरू कॉलेज की ओर से दोनों ही सलामी बल्लेबाज स्ट्राइक पर, फरदीन काजी स्ट्राइक पर, नॉन स्ट्राइक पर सुमित ढेकले, दोनों ही सलामी बल्लेबाज पारी का आगाज करने के लिए, जवाबी हमला करने के लिए 57 रन बनाए हैं निर्धारित 5 ओवर में। AMUCC उड़ीसा ने 58 की चुनौती इस मुकाबले को जीतने के लिए चाहिए। पिछली दफ़ा जब फरदीन काजी आए थे तो अपनी छाप छोड़कर गए थे, काफ़ी पॉपुलर हुए थे दर्शकों में, शानदार बल्लेबाजी की थी उस ग्रैंड फिनाले फाइनल मुकाबले में। बॉलर इस समय सोहेल। फरदीन काजी के लिए सवार खींचकर शॉट लगाने की चेष्टा, लॉन्ग ऑन के रीजन में फील्डर ने काफ़ी लंबी दौड़ लगाई है। मिड ऑफ से दौड़कर 1 रन पूरा किया है, दूसरे के लिए दौड़ लगाई है और दूसरा भी आसानी के साथ पूरा कर लिया जाएगा। इन 2 रनों के साथ अपना और अपनी टीम का खाता खोला है बल्लेबाज फरदीन काजी ने। सोहेल एक बार फिर अपने बॉलिंग मार पर तैयार गेंदबाजी के लिए। स्ट्राइक पर मोर्चा संभाला है दाएं हाथ के बल्लेबाज फरदीन काजी, और इस बार उछाल कर खेला है। देखना होगा क्या फील्डर को क्लियर कर पाएगी, और एक टप्पे के साथ गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रन सीधे हमारे कमेंट्री बॉक्स के सामने। फरदीन ऐसी बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं और जय घोष कर दिया है उनके बल्ले ने। फरदीन काजी जिस तरह से उस पिछली बार फाइनल मुकाबले ग्रैंड फिनाले में जो बल्लेबाजी की थी, तमाम दर्शकों को अपनी बल्लेबाजी का दीवाना बनाया था, और जिसके चलते आज दर्शक इस बल्लेबाज की बल्लेबाजी देखने के लिए इस ओल्ड चैंपियन मैदान पर मौजूद है। पहली 2 गेंदों पर 6 रन, पहले 2 रन, उसके बाद शानदार चौका लगाया। और लीजिए ये सलीवाल फिजा में परवास करती ही
यह है फरदीन काजी। क्या कहने कि तुझे किसने कहा कि तू अनजान बनकर आया कर, तू इस मैदान पर मेहमान बनकर आया कर। एक तुझे ही तो बख्शी है इस ग्राउंड की हुकूमत, ये तेरी सल्तनत है, तू यहां सुल्तान बनकर आया कर। शानदार बल्लेबाजी करते हुए बल्लेबाज फरदीन काजी। फरदीन काजी रिवर्स हिट में क्या शानदार छक्का लगाया, डीप पॉइंट को इस समय उन्होंने डीप फाइन लेग बनाया। और इस बार बल्ले का टॉप एज लगा है, विकेट कीपर उसके पीछे दौड़ लगाते हो और रिलीज। ये एक बड़ी मछली जाल में फंसाई है फरदीन काजी के रूप में, बड़ा झटका लगता हुआ। जवाहरलाल नेहरू कॉलेज को रंग में नजर आ रहे थे, टच में नजर आ रहे थे, और उसके बाद गेंदबाज सोहेल ने इस बड़े बल्लेबाज की पवेलियन में विदाई कराई है। और अब वन डाउन बैटर के रूप में प्रथमेश ठाकरे बल्लेबाजी के लिए रंग में नजर आ रहे थे फरदीन काजी। दर्शकों में उत्साह आया था, मगर तारीफ करूंगा गेंदबाज सोहेल की, चौका और छक्का खाने के बाद क्या शानदार कमबैक किया। चले इस समय बॉलर प्रथमेश ठाकरे बल्लेबाज, और रिलीज है इस बार, फ्लिक शॉट लगाया है, गेंद जा रही है स्क्वायर लेग बाउंड्री की ओर, और गेंद भी बाउंड्री लाइन के बाहर और फील्डर भी बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रन, बेहतरीन चौका बल्लेबाज प्रथमेश ठाकरे के बल्ले से आते ही अपनी क्लास दिखाई है। फुल टॉस थी ये बॉल, गेंद की गति का इस्तेमाल किया, दिशा दी और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रन, शानदार आगाज किया है जवाहरलाल नेहरू कॉलेज के बल्लेबाजों ने। 16 रन स्कोर बोर्ड पर पारी का पहला ओवर है, और एक बार फिर उसी अंदाज में खेलने की चेष्टा थी, इस बार कामयाब नहीं हो पाए। इसी बीच दौड़कर 1 रन पूरा करते हुए अंपायर आदिल कदर का इशारा लेग बाय का आता हुआ ओवर की समाप्ति हुई है। अफसर स्कोरबोर्ड से रूबरू कराने का, 1 ओवर की समाप्ति पर 1 विकेट के नुकसान पर 17 रन। तो चलते हैं सीधे हमारे सीनियर कमेंटेटर अरुण वर्मा जी, हमारे मैच रेफरी आशीष मिश्रा जी, और दोनों ही टीम के कैप्टन तैयार हैं। अगले मुकाबले का टॉस होने जा रहा है। बिल्कुल बादशाह भाई, धन्यवाद। कृष्णा गाड़गे फैंस क्लब और दूसरी तरफ कैप्टन श्री राजवंश के दिलीप बिंजवा। इट्स इज अ कॉल। क्या करना चाहेंगे कैप्टन? बॉलिंग करेंगे। बॉलिंग करेंगे। सामने वाली टीम के जब मैच चल रहा था तो उस टाइम आप क्या प्लानिंग कर रहे थे कि आपका मैच जब होना है, तो क्या प्लानिंग चल रही थी आपकी? प्लानिंग यही है कि अभी हम लोग 3 टीम इस ग्रुप में हैं, तो जो अच्छा परफॉर्मेंस करेगा वही 2 टीम ऊपर जाएगी, तो खेलने की कोशिश करेंगे अच्छा। कप्तान, आप बहुत क्रिकेट खेलते हैं पूरे भारत में, ये फुल टॉस बॉल है, इस फुल टॉस का भविष्य कितना मानते हैं और ये खेलने में कैसी लगती है? ये जो बॉल है, फुल टॉस का जो बॉल है, इसका ऐसा है कि ये बैट्समैन के लिए तो बहुत ही अच्छी बॉल है, और इससे खेलते हैं तो ऐसा लगता है कि बॉल पुरानी पुरानी बॉल की ज़रूरत ही नहीं, बॉल इतना ट्रेवल करता है। आप जब अंदर रहते हैं तो ये बाहर रहती है, इसका क्या राज है? इसका कोई राज नहीं है। गुड लक कैप्टन। कैप्टन घनश्याम, कैप्टन घनश्याम, एक मुकाबला बहुत ही क्लोजली आ रहे हैं, लेकिन आपने बहुत अच्छी बैटिंग की थी, अच्छा स्कोर वहां पर बनाया था, एक अच्छे टोटल पे पहुंचाया था, गेंदबाजों में कहाँ कमी रह गई? नहीं, बॉलिंग भी अच्छी है काफ़ी टीम की, मगर पोलार्ड एक ओवर थोड़ा ज़्यादा रन आ गए उस ओवर में। फिर उसके बाद सोचा कमबैक होगा, गजेंद्र भाई पे भी 2 बाउंड्री आ गई, इसी कारण थोड़ा मैच में पीछे हो गए थे और मैच हार गए। अभी कुछ एनालिसिस किया उस मैच का आप लोगों ने? कोशिश करेंगे, अब बैटिंग है तो
फिर 50-60 के ऊपर टारगेट रखेंगे और फिर अच्छी बॉलिंग करेंगे इस बार। फुल टॉस से खेलने में कितना मजा आता है, कितना भविष्य मानते हैं इस फुल टॉस बॉल का? इस बॉल से क्रिकेट खेलने में काफ़ी अच्छा लग रहा है, और जितना हम लाइट बॉल से क्रिकेट खेलते हैं बहुत मेहनत लगती है, बैटिंग करने में बहुत ताकत लगती है, इसमें इतना नहीं है। बैट से कनेक्ट करो सब हो जाता है। मतलब भविष्य में भी खेलना चाहेंगे? आज इसी गेंद से आपने लंबे लंबे छक्के लगाए। हाँ, खेलेंगे अब हम। तो पहले टॉस जीतकर श्री राजवंश ने बॉलिंग करने का फैसला लिया। आमंत्रित किया है कृष्णगाड़ के फैंस क्लब को। सीधे चलते कॉम बॉक्स में हमारे साथी कमेंटेटर बादशाह खान जी के साथ। धन्यवाद। धन्यवाद अरुण भाई। तो इस समय इस मुकाबले की ओर ले चलूं। 1.1 ओवर का खेल समाप्त हुआ है। 23 रन इस समय स्कोरबोर्ड पर, 1 विकेट के नुकसान पर 58 के जवाब में, क्योंकि पहले बल्लेबाजी करते हुए MUCC उड़ीसा ने निर्धारित 5 ओवर में 57 रन स्कोरबोर्ड पर लगाए हैं। और इस बार स्लॉक स्वीप के अंदाज में खेलने की चेष्टा, बल्ले और गेंद का कोई संपर्क नहीं पहुंची सीधी विकेट कीपर के दास्तानों में। लौट रही है बॉल, शानदार रही है बॉल, बीट कराते हुए बल्लेबाज को प्रथमेश ठाकरे। इसकी पहली गेंद पर रिवर्स हिट के चलते शानदार छक्का लगाया था। इस बार ऑन साइड की रीजन में स्लॉक स्वीप के अंदाज में खेलने की चेष्टा थी, मगर सफल नहीं हो पाए। डॉट रही है बॉल। रूसी एक बार फिर इस ओवर में ये बॉल, और लीजिए कितनी दूर, जितनी बल्लेबाज ने चाही उससे भी काफी दूर। शानदार छक्का, इस ओवर का दूसरा गगनभेदी गगनचुंबी छक्का बल्लेबाज प्रथमेश ठाकरे के बल्ले से। और शानदार बल्लेबाजी करते हुए क्या शानदार फ्लिक शॉट लगाया डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से। और जैसे ही बल्ले से ये बॉल लगी थी, मानो इस पर मोहर लग चुकी थी 6 रन की। शानदार पिकअप शॉट 29 इस छक्के की मदद से। पारी के दूसरे ओवर से एक ही विकेट गंवाया है जवाहरलाल नेहरू कॉलेज ने फरदीन काजी के रूप में। और बची हुई अब 21 गेंदों पर 29 रन चाहिए उस मुकाबले को जीतने के लिए जवाहरलाल नेहरू कॉलेज को। कहीं ना कहीं MUCC उड़ीसा के नज़रिए से कहूँ तो अब गेंदबाजों को कुछ करना होगा विकास जी, वापसी करनी होगी। इस समय जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं, हावी नज़र आ रही है इस मुकाबले में जवाहरलाल नेहरू कॉलेज। पटकी हुई गेंद, और लीजिए पहले बाला बेहतर था तो ये बेहतरीन है। एक और गगनभेदी गगनचुंबी छक्का बल्लेबाज प्रथमेश ठाकरे के बल्ले से। और मानो विकास जी कह रहे हो, इस समय जिस तरह से प्रथमेश ठाकरे बल्लेबाजी कर रहे हैं, क्यों दस तीर्थ वृथा बकवास करे मन चहु लाज ना आवे, और जा पर हो शंभू की कृपा तो तोड़ के चापी ही माल गिरावे। शंकर तोरे हमारे गुरु, गुरु के धनु को मत हीन उठावे, और लौट के लंक दसानन जा अभिमान में आमती शान घटावे। लगातार जिस तरह से बल्लेबाज प्रथमेश ठाकरे के द्वारा बल्लेबाजी की जा रही है, ऐसा लगता है विकास भाई की जल्दी मुकाबला समाप्त करना चाहते हैं। 35 रन, अब बची हुई 20 गेंदों पर 23 रन चाहिए। प्रथमेश ठाकरे 6 गेंदों का सामना किया है, 22 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। और लीजिए हुम नहीं हुमकार है, दम नहीं दमदार है, और 3 छक्के से दिल नहीं भरता। प्रथमेश ठाकरे चौथे छक्के पर सवार है। इस ओवर का चौथा गगनभेदी गगनचुंबी छक्का बल्लेबाज प्रथमेश ठाकरे के बल्ले से। और इस ओवर में तो बल्लेबाज प्रथमेश ठाकरे ने गेंदबाज की क्लास लगाई है, मेला लूटा है। 41-41 पर पहुंचा स्कोर। पारी का दूसरा ही ओवर है, अभी भी इस ओवर की एक गेंद शेष है। क्या शानदार बल्लेबाजी करते हुए बल्लेबाज प्रथमेश ठाकरे। और अब बची हुई 19 गेंदों पर 17 रन की आवश्यकता है। और कहीं ना कहीं विकास भाई अगर बात करूं, दर्शक भी कुछ इसी तरह से बल्लेबाजी देखना पसंद करते हैं। और आज जिस तरह से प्रथमेश ठाकरे के द्वारा बल्लेबाजी की गई है, तमाम दर्शकों ने सराहा इस बल्लेबाजी को। देखना होगा क्या गेंदबाज रूसी वापसी कर पाएंगे। इस समय एक बार फिर ये बॉल, और लीजिए जिंदगी में अभी कई इम्तिहान बाकी हैं, क्रिकेट के मैदान में कई मुकाम बाकी हैं, और अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमी हमने, अभी तो सारा आसमान बाकी है। क्या शानदार बल्लेबाजी की है
प्रथमेश ठाकरे ने और एक तरफा कर दिया इस मुकाबले को। 2 ओवर की समाप्ति पर विकास जी 47 रन। क्या कहना चाहेंगे इस बल्लेबाजी के बारे में? ये पारी ने पराक्रम नजर आ रही बादशाह भाई, जिस उम्दा अंदाज में बैटिंग कर रहे हैं इस समय प्रथमेश, एक अलग जोन में बैटिंग कर रहे हैं। 8 गेंदों से 34 रन, 5 छक्के और 1 चौका। तस्दीक और तायद कराई है इन्होंने अपनी बैटिंग की उम्दा उस तेवर की। रेंज ऑफ शॉट गजब की, हर जोन में इनके शॉट देखिए, क्रॉस बैटेड, चाहे पिकअप शॉट हो, बेहतरीन अंदाज में फ्लिक हो, या लाजवाब इस समय एलिवेशंस प्राप्त करके। फिलहाल अब महज 11 रन की दरकार, आसान कर दिया इस समय, इस बैटिंग के तेवर को आसान किया है। बहुत ही उच्च स्तरीय बल्लेबाजी प्रथमेश ठाकरे, और बादशाह भाई जवाहरलाल नेहरू वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग टीम मानी जा रही है। पीछे आपने अभी 5 हमारे 6 के हाइलाइट्स देख सकते हैं, कितना कमाल का शॉट, लोअर फुल टॉस और गजब का छक्का लगाया था। इसके बाद नजर डालते हैं इसे छक्के पे, शॉट ऑफ द लेन गेंद, बैकफुट पे गए, पोजीशन किया और कमाल के इस समय सीधे फाइन लेग के ऊपर से 6 रन। और ये तीसरा छक्का, ये नजर डालें, थोड़ा शफल होकर क्रिच के डिफ्ट का इस्तेमाल करते हैं। और अब बात करें हार्दिक पांड्या की तरह, क्रिच की गहराई का और फिर मिड विकेट के ऊपर से इस शॉट पे नजर डालें, ये वन ऑफ द, अगर बात करें, क्लासिक शॉट था, बहुत टफ शॉट होता है। और अब अगले ओवर की आगाज होती हुई, हल्के हाथों से गेंद को खेला इस समय, बहुत ही काबिल बल्लेबाज है। तीसरा ओवर ही महज है और जीत से महज अब सिर्फ 10 रन दूर, मंजिल के नजदीक दस्तक दे रही है टीम इस समय। सुमित ढेकले 1 रन पे है, प्रथमेश 34 पे। 2020 स्पोर्ट्स पे सीधा लाइव एक्शन इंडिया का पहला, अगर बात करें, ये 8 टूर्नामेंट, 17 गेंदों में महज 10 रन चाहिए, आसान कर दिया इस समय जीत। बहुत ज्यादा बाहर, वाइड का इशारा इस समय, बल्लेबाज जिस खौफनाक तेवर से हैं, वाइड इस समय आसानी के साथ, क्योंकि काफी ज्यादा बाहर थी। और ये बल्लेबाजी प्रथमेश ठाकरे ने, कहते हैं जब इरादा बना लिया हो ऊंची उड़ान का तो देखना फिजूल है कद आसमान का। वो तेवर, वो रंगत और वो सलाहियत की झलक इस बल्लेबाज की बैटिंग में नजर आती हुई, बहुत ही शानदार अंदाज में इस समय। फिलहाल 49 पे 1, अब सिर्फ जीत के लिए दरकार, इस मैच को जीतने के लिए 9 रन। जीत की सौंधी सौंधी खुशबू आने लगी है। हर्षित भाई और पूरी टीम इस समय, मोनू भैया की बहुत ही सक्रिय युवा ब्रिगेड है। फिलहाल शानदार शॉट, गेंद इस समय आकाश के मानो इस समय परवाज करती हुई, कोई मौका नहीं 6 रन के लिए, एक और मैक्सिमम, लगातार 5वां छक्का इस समय। ये बल्लेबाज अलग ही तेवर में है प्रथमेश ठाकरे, ये ठाकरे का अपना गजब का अंदाज है। पिछले ओवर में 4 छक्के लगातार, और इस ओवर के जैसे ही फेस किया, और रेंज ऑफ शॉट देखिए बादशाह भाई, काफी टफ हो जाता है यहां से शॉट मेक कर पाना, बना पाना। वाइड का इशारा, और अब सिर्फ जीतने के लिए चाहिए यहां से महज 2 रन। क्या गजब की बैटिंग की है इस खिलाड़ी ने, दर्शाया है किस तेवर के, किस दर्जे के, किस क्वालिटी के बैटर हैं, और कमाल की बैटिंग। सिर्फ 2 रन चाहिए, मैच तीसरा ओवर। जवाहरलाल नेहरू जीत की तरफ, जीत की अगर बात करें दहलीज पे दस्तक दे रही है। इस बार अच्छी गेंद, थोड़ी सी टप्पा खाने के बाद गेंद ने अपनी काटा बदली, वेरिएशन नजर आया। वाइड को लेकर के रिव्यू किया है यहाँ पे, वाइड को लेकर के चैलेंज किया गया है यकीनन तौर पे। बहुत ही अहम यह मुकाबला, और जिस तेवर और शिद्दत के साथ यह आयोजन शहर के गौरव को बढ़ाता हुआ, 8 साइड लैम्प ट्रॉफी का यह कारवां, आदरणीय मोनू गोयल जी, आदरणीय मयूर महेश्वरी जी, मिथुन साहू जी, राहुल पांडे जी, राहुल जादौन जी, पूरी टीम, आदरणीय बात करें रवि मस्के जी, आशीष मिश्रा जी, अरुण भाई, पूरी टीम जिससे तेवर और शिद्दत के साथ कार्य करती है। फिलहाल देखें इस समय वाइड को लेकर के रिव्यू लिया गया है, सिर्फ 2 रन चाहिए जीत के लिए। MUCC का यह मुकाबला, जो कि पहला मैच भी हारे हैं, ये मुकाबला इनके लिए डू और डाई जैसा है। ये मैच हारे तो बहुत मुश्किल होगा, और यकीनन तौर पे अगर देखें इस समय बॉल बाउंड्री लाइन की तरफ, इसी के साथ मुकाबला अपने नाम किया है। क्या ऐतिहासिक जीत अर्जित की है, महज 2.3 ओवर्स में फिनिश किया है, किरदार अदा की है प्रथमेश ठाकरे नाम के तूफान ने। क्या गजब की बैटिंग की है इस खिलाड़ी ने, उच्च स्तरीय बल्लेबाजी की झलक दर्शाया है बैटिंग की। क्या स्टैंडर्ड रेंज ऑफ शॉट,
इनके जो फ्लिक है, इनके जो अगर बात करें पिकअप शॉट, फुल स्विच हिट, हर वो शॉट के दीदार कराया। और पिछला शॉट विनिंग शॉट देख सकते हैं, बहुत आसानी के साथ जिन्होंने ये शॉट की एग्जीक्यूट किया। और फिलहाल इस समय मुकाबला अपने नाम किया जवाहरलाल कॉलेज से। बात करें, शानदार जीत अर्जित की है, बहुत ही बड़ी जीत है यकीनन तौर पे, 6 विकेट से अपने नाम की है, एक कम्प्रिहेंसिव विक्ट्री। और अब चलेंगे हमारे साथ ही इस समय अरुण वर्मा